हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है कि कम से कम बजट में हम कैसे अधिक से अधिक सब्जियों को अपने छत पे उगा सकते हैं बिना खर्च किए। ना बीज में खर्च करना है, ना मिट्टी में, ना खाद में, ना ग्रो बैग में। तो इस वीडियो में आज हम यही जानकारी लेकर आए हैं कि कम से कम खर्च में अपने छत पे हम कैसे सब्जियों को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ, जो कि हमारे किचन में ही पाए जाते हैं। तो मैंने लहसुन को लिया है और प्याज को लिया है। जब हम लोग छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हमें ग्रो बैग की अक्सर समस्या होती है, क्योंकि हम लोग की इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती और हम लोग पौधों की संख्या को लगातार बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे में जब जाड़े का सीज़न आता है तो हमारे पास ग्रो बैग की संख्या कम ही पड़ने लगती है। तो इसके लिए हमने लिया है कार्टून, जो कि आपके यहाँ भी अक्सर आता ही है। कोई ना कोई सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें हमें कार्टून ज़रूर मिलता है। तो इसका इस्तेमाल हम अपने छत पे ग्रो बैग की तरह कर सकते हैं। तो मैंने भी वो कार्टून लिया है और उसमें मैंने भर दिया है सब्जियों के छिलके, जो कि हमारे किचन से निकलते हैं। और मैं इसे अक्सर अपने छत पे डाल देती हूँ और सूख जाता है। सूखने के बाद मैं फिर इसमें भरूँगी। तो यानी कि हमें ग्रो बैग में भी ख़रीदने में पैसा नहीं लगा, और ये भी जो भी हम किचन से निकलने वाले वेस्ट हैं इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये भी क्या होगा कि डिकम्पोज होकर खाद में ही बदल जाएगा। जितने भी पेपर होते हैं उसको भी हम इसमें, पुराने जो पेपर हैं, गत्ते हैं, उसे भी हम इसमें फाड़ के या काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको रख सकते हैं। ये भी क्या होगा कि डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद ये खाद में बदल जाता है। तो इससे भी हमारा ग्रो बैग या कार्टून या जो भी कहें वो अच्छी तरह से भर जाता है और छत पे वेट भी नहीं पड़ता है। और जितनी भी बेकार चीज़ें हैं वो भी इसमें यूज हो जाती है। ये मेरा पुराना कैलेंडर है 2024 का, जो कि मैंने इसमें फाड़ के इसको रख दिया है, जिससे क्या होगा कि यह खाद में बदल जाएगा। तो इस तरह से अपने छत पर हम अपने ग्रो बैग को आसानी से भर सकते हैं। जो भी कचरा है हम लोग छत बहारते हैं, सफाई के बाद जो कचरा निकलता है उसको भी इसमें हम लोग भर देते हैं। मैंने भी इसमें भरा है और भरने के बाद यह और हल्का बन के तैयार होता है और पौधे के लिए वो काफ़ी अच्छी तरह से खाद भी बन जाता है और पौधे इस तरह के खाद में अच्छी तरह से ग्रो भी करते हैं। तो इसमें हमारा खर्च नहीं होता है। तो इस तरह से हमने किया जितने भी हमारे पेपर पुराने थे मैंने इसको फाड़ के इसमें डाल दिया है। तो पहले मैंने डाला है सब्जियों के छिलकों को, फिर उसके बाद कुछ अंडे के छिलके भी थे उसको भी डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें पेपर डाला। उसके बाद मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरह से दबा दबा के हम उसमें मिट्टी को डालते हैं। इस तरह से हमने उसमें मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद कुछ खाद वाली मिट्टी भी हमने पहले से बना के रखा हुआ है, उसको भी हमने इसमें डाल दिया और मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दिया है, क्योंकि पहले तो हमने इसमें सब्जियों के छिलकों को ही डाला है, जो कि पानी डालने के बाद अंदर और चला जाएगा। इसलिए हमने मिट्टी को थोड़ा प्रेस कर दिया है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से इस ग्रो बैग में, यानी कि ये कार्टून में सीड कर जाए। इसमें हम लगाएंगे लहसुन की कलियों को। तो सबसे पहले हमने उसकी दूरी को बना लिया है और एक दो लहसुन की कलियों के बीच की दूरी हमने 4 से 5 इंच रखा है लगभग। फिर उसके बाद दूसरी को रखा। इस तरह से करते करते हमने निशान बना लिया है और बिल्कुल उसको लाइन पे ही हम लगाएंगे। दोनों तरफ से हमने 4 या 5 इंच का गैपिंग रखा है और इस तरह से देखिए, उंगली की सहायता से आप भी कर सकते हैं। और उसको मैंने एक डिस्टेंस दिया है ताकि लहसुन जब बैठेगा तो उसको स्पेस रहेगा। तो इस तरह से हमने ये 9 होल बना लिए हैं और होल्स में हमको क्या करना है, इन लहसुन को लगाना है। लहसुन की कलियों को हमने अलग अलग छटका लिया है और एक कली से एक लहसुन पूरा तैयार हो जाता है, जो कि गांठ हम लोग अपने घर में लाते हैं। तो इस एक कली से एक पूरा लहसुन बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि लहसुन का पॉइंटेड पार्ट, यानी कि जो नुकीला पार्ट होता है, उसको ऊपर रखते हैं और उसको थोड़ा सा अंदर प्रेस कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं। इस तरह से सारे होल्स में मैंने लहसुन की कलियों को दबा दिया है और उसके बाद उसे मिट्टी से कवर कर दिया है। तो इस तरह से जो हमने लगाया है, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक अच्छी दूरी पर, अगर इसमें हम घना घना लगाएंगे तो लहसुन अच्छे से अंदर में ज़मीन के अंदर नहीं बैठेगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन हम उसको प्रॉपर डिस्टेंस देंगे तो वह
अच्छा ग्रो करेगा। उसका साइज़ जो बनकर इस तरह से हम किसी भी पॉट में, चाहे वो ग्रो बैग हो, कंटेनर हो, बाल्टी हो या फिर बोरी हो, किसी भी मैंने पॉट में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं और जाड़े के दिनों में काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाता है। तो फिर हमने इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से फैला दिया और उसको अंदर में दबा दिया हल्के हल्के हाथों से, ताकि वह दिखाई नहीं दे। फिर उसके बाद हमने इसमें पानी छिड़क दिया है। पानी जब भी हम देंगे फुहारे की तरह देंगे, या हम स्प्रेयर गन से दें या फिर बोतल से दें या फिर कोई गिलास से हम हल्के हल्के हाथों से पानी उस पर छिड़कते हैं। फोर्सली पानी नहीं डालते हैं और स्पॉट को हम धूप में ही रखते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन जब भी होगा तो उसको सनलाइट चाहिए, इसलिए हम इसे कभी भी छाँव में नहीं रखते हैं, इसको हम धूप में रखते हैं। कुछ जमे हुए प्याज भी हमने किचन से लाए हुए थे, देखिए। और इसे भी मैं अपने आज ऊपर जो मैंने क्यारी बनवा रखा है उसी में मैं इसे आज लगाऊंगी। तो जो भी हमारे प्याज छत पे, ये यहाँ देखिए एक आलू भी है जो कि काट के मैंने देखा तो ख़राब हो गया था, फिर भी उसमें आँखें हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मिट्टी में दबा दूँगी। ये हमारा क्यारी पहले से ही बना हुआ है और इसमें मैंने गोभी लगाया है और शिमला मिर्च लगाया है। तो जो भी स्पेस बचा हुआ है इसमें मैं इन प्याज को और आलू को लगा दूंगी। ये आलू एक ही है यहाँ पे, और भी आलू मैंने इधर उधर लगाए हुए हैं। इससे काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग को साग मिलता है, और आलू बैठेगा भी या नहीं भी बैठेगा लेकिन साग तो ज़रूर ही मिलेगा। और यहाँ पे मैं प्याज के लिए जगह बना रही हूँ और हाथ से ही, देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है हमारी कि हम हाथ से ही उसको आराम से हटा ले रहे हैं। और उसके बाद हमने इस प्याज को जो कि पहले से जमा हुआ है, फिर इसको हमने उस मिट्टी में दबा दिया। मेरे किचन में जो भी प्याज जम जाते हैं मैं उसे अक्सर छत पे ले आके अपने किसी ग्रो बैग में, कंटेनर में साथ में डाल देती हूँ, किसी भी पौधे के साथ में। जैसे कि गोभी लगा है या फिर मिर्च लगा है, उसके साथ में प्याज को ज़रूर ही लगा देती हूँ, ताकि वो दोनों साथ साथ हो जाएंगे और उस दोनों को एक दूसरे से नुकसान भी नहीं होगा, और ग्रो बैग की जो हमें कमी होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। माने कि हर वीडियो में शेयर नहीं कर पाती, लेकिन मैंने सोचा कि आज लहसुन और प्याज वाले वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, जो कि मैं अपने छत पे लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अपने छत पे या फिर किचन गार्डन में विंटर की किन किन सब्जियों को लगाया है। तो आपके कमेंट का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।